वैलेंटाइन ये जानकर खुश था कि उसकी सिक्योरिटी उनके काम आई। उधर वैलेंटाइन को जैसे ही इस बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपने आदमियों से कहा कि पता लगाओ कि आदमी कौन है, और साथ ही उसने अपने आदमियों से कहा कि उसके खुफिया काम को जल्द से जल्द पूरा करें। उधर मर्लिन ने सभी उम्मीदवारों को बताया कि उन सभी को एक एक पपी अडॉप्ट करना होगा जो पूरी ट्रेनिंग में उनके साथ रहेगा। इधर हैरी अपने ऊपर हुए हमले की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल था। खैर जल्द ही एक्सी को पता चला कि हैरी को एक मिशन में बहुत ज्यादा चोट लगी है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। जब एक्सी उससे मिलने के लिए आया तो मर्लिन ने उसे सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देने को कहा, लेकिन ट्रेनिंग भी कुछ खास नहीं चल रही थी क्योंकि एक्सी का पपी बहुत ज्यादा आलसी था। दूसरी तरफ वैलेंटाइन अपनी फैक्ट्री में चिप्स को बनते हुए देख रहा था और वहीं दूसरी ओर हैरी होश में आ गया। एकेडमी में भी सभी उम्मीदवारों की ट्रेनिंग जोरों शोरों से चल रही थी। साथ ही हमें पता चलता है कि वैलेंटाइन बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। एक रात वो स्कैंडिनेविया की राजकुमारी के साथ डिनर कर रहा था जहाँ राजकुमारी का कहना था कि उसका प्लान एकदम बेवकूफी भरा है। वहीं दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर को वैलेंटाइन का प्लान बहुत ज्यादा पसंद आया। वैलेंटाइन की बात को काट कर राजकुमारी जैसे ही वहां से निकली तो उसके ऊपर हमला हो गया जिससे बचना उसके लिए नामुमकिन था। वहीं दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने अपने कान के पास चिप डलवा ली जिसके बाद वैलेंटाइन ने उसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए मुबारकबाद दी। इधर हैरी अब पूरी तरह से ठीक हो गया था और उसने एक्सी को टॉप 6 में पहुंचने के लिए बधाई दी। तभी मर्लिन ने उन्हें एक वीडियो दिखाते हुए बताया कि असल में प्रोफेसर की मौत एक इम्प्लांटेड चिप से हुई थी जो वैलेंटाइन ने उसके कान के पास लगाई थी। और ये बात सुनते ही एक्सी ने उन दोनों को एक खबर के बारे में बताया जो उसने कुछ दिन पहले टीवी पर देखी थी। असल में वैलेंटाइन पूरी दुनिया में अपने सिम फ्री में बांट रहा था जिनके अंदर फ्री इंटरनेट चलेगा। वैलेंटाइन का पता नहीं, हमें तो अंबानी ने बांटे थे। ये खबर सुनने के बाद अब हैरी एक बार वैलेंटाइन से मिलना चाहता था जिसकी जिम्मेदारी मर्लिन को दी गई। खैर अगले दिन टॉप 6 कंटेस्टेंट्स का एक काफी खतरनाक टेस्ट था जिसमें उन सभी को आसमान से कूदकर एक पर्टिकुलर टारगेट पर लैंड होना था और ये सब कुछ उन्हें रडार से बचते हुए करना होगा। इशारा मिलते ही वो सभी लोग बिना कुछ सोचे कूद गए, पर रॉक्सी एक बार के लिए घबरा गई, लेकिन इसके बावजूद उसने एक्सी को फॉलो करने का फैसला किया। आसमान के बीचों बीच मर्लिन ने उन्हें बताया कि उनमें से एक के बैग में पैराशूट है ही नहीं, और ये खबर मिलते ही एक्सी ने उन सभी को जोड़ियां बनाने को कहा। पर उनमें से कुछ लोगों ने जान की बाजी लगाने की बजाय टेस्ट में फेल होना बेहतर समझा और एक एक करके उन्होंने अपना पैराशूट खोलना शुरू कर दिया, जिसके बाद अब सिर्फ रॉक्सी और एक्सी ही बचे हुए थे। और जैसे ही उन्होंने रेडार डिटेक्शन को पार किया तो एक्सी ने रॉक्सी का पैराशूट खोल दिया, जिसके बाद वो दोनों सही सलामत टारगेट पर लैंड कर गए। टेस्ट के बाद मर्लिन ने एक्सी और रॉक्सी को पास तो कर दिया, पर एक्सी कहने लगा कि आखिर मेरे ही बैग में पैराशूट क्यों नहीं डाला, जिस पर मर्लिन ने कहा कि पैराशूट तो सबके बैग में था, ये सिर्फ उनके दिमाग को ट्रिक करने के लिए एक टेस्ट था। उस रात हैरी वैलेंटाइन के एक चैरिटी इवेंट में पहुंचा जहां जाकर उसे पता चला कि हैरी ने इतनी बड़ी डोनेशन कर दी थी कि वैलेंटाइन ने पूरी पार्टी कैंसिल कर दी और वो उसे लेकर एक खास कमरे में पहुंचा, जिसके बाद जिसेल उन दोनों के लिए खाना लेकर आई, जिसे खाते हुए हैरी ने वैलेंटाइन से थोड़ी बातचीत की। लेकिन तभी